योगी स्टाइल में बुलडोजर की डिमांड, देश भर में बढ़ रही एक्शन की मांग, चारों तरफ एनकाउंटर मॉडल की चर्चा, कई राज्यों में पीला पंजा गर्जा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब बुलडोजर से एक्शन शुरू किया तब यूपी सरकार को काफी आलोचनाएं हुई थी, मगर अब देश में कहीं भी हिंसा और उपद्रव होता है तो सबसे पहले लोग बाबा के बुलडोजर को याद करते हैं, यानी कि योगी स्टाइल में बुलडोजर की कार्रवाई की मांग करते हैं। नू हिंसा के बाद इलाके में हरियाणा सरकार का बुलडोजर चला। फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश के बाद नू में बुलडोजर की कार्रवाई रोकी गई, लेकिन आखिर ऐसा क्या है बाबा के बुलडोजर का जादू जो हर तरफ छाया है। वही बुलडोजर के साथ साथ एक और एक्शन है जो यूपी के मैदान में ताबड़तोड़ तरीके से चलता है, अपराधियों का एनकाउंटर। बुलडोजर और एनकाउंटर की राजनीति क्या है, इसने योगी आदित्यनाथ की छवि कैसे चमकाई, विपक्ष को क्यों इस नीति पर सवाल उठाने पड़ते हैं, इस सियासत की शुरुआत कब और कहां से हुई, कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा बन गए, आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे जनता को बुलडोजर की राजनीति क्यों अच्छी लगने लगी है। देश भर में हर जगह बाबा के बुलडोजर यानी कि योगी मॉडल वाले बुलडोजर की डिमांड बढ़ रही है। नू में उपद्रव के बाद मेवांत में बुलडोजर का पीला पंजा गर्जा। प्रशासन एक्शन में रहा और 750 से अधिक निर्माणों पर खट्टर सरकार का बुलडोजर चला। नू में सहारा होटल, एक रेस्टोरेंट और कजरिया टाइल्स की करोड़ों की बिल्डिंग को भी ध्वस्त कर दिया गया था। पुलिस प्रशासन की ओर से दावा किया गया कि इन बिल्डिंगों से उपद्रवियों ने यात्रा के दौरान पत्थर फेंके थे। 31 जुलाई को ब्रज मंडल यात्रा में पथराव के बाद मेवात में उपद्रव हुआ। इसी के बाद से ही लोग हरियाणा में भी यूपी के योगी स्टाइल में एक्शन की डिमांड करने लगे। खट्टर सरकार ने भी लोगों की मंशा को भांपते हुए मेवात में बुलडोजर उतार दिया। कार्रवाई का असर भी दिखा। नू फिलहाल शांत है। वहीं बात की जाए तो योगी स्टाइल में बुलडोजर सिर्फ हरियाणा में नहीं चला, बल्कि इससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी योगी स्टाइल में बुलडोजर चलाए गए थे। आज जो बाबा का बुलडोजर एक्शन हर किसी का फेवरेट बना पड़ा है, उसे भी एक समय में काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलाना शुरू किया तब इसकी तीखी आलोचना हुई थी। कांग्रेस यूपी में होने वाले बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करती रही है। इसके बावजूद जनवरी 2023 में टीचर एग्जाम पेपर लीक केस में चारों तरफ से घिरे अशोक गहलोत ने गुस्सा शांत करने के लिए बुलडोजर को ही चुना था। जयपुर में पेपर लीक के आरोपी सुरेश ढाका के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जेडीए ने बुलडोजर चलाया था। खुद कांग्रेस के विधायक योगी की तारीफ करते हुए ऐसी कार्रवाई की मांग करते रहते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान तो खुले तौर पर बुलडोजर एक्शन की वकालत कर रहे हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश में मेहर रेप कांड और सीधी पेशाब कांड के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान हंगामा करने वालों को सबक सिखाने के लिए दुकानों और घरों को ध्वस्त किया गया था। इस सब बुलडोजर वाली कार्रवाई के चलते जहां सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा बोलते हैं, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान को भी अब लोग बुलडोजर मामा बुलाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन ने नेताओं ने सबक लिया है। पुलिस के रवैये और समय लेने वाली न्यायिक प्रक्रिया के कारण बुलडोजर तीव्रित न्याय यानी इंस्टेंट जस्टिस का प्रतीक बन गया। 19 मार्च 2017 की बात है। यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी।
विधायक दल की बैठक बुलाई गई। तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य समेत कई दिग्गज नेता बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा समेत कई दूसरे बड़े नामों की चर्चा सीएम पद के लिए हो रही थी। लेकिन अचानक से योगी आदित्यनाथ के नाम पर प्रस्ताव आ गया। ये प्रस्ताव पार्टी हाईकमान की तरफ से आया था, इसीलिए एक स्वर में सभी ने इस पर अपनी सहमति दे दी। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कई अभियान चलाए, जहां योगी ने शपथ ग्रहण करते ही यूपी में कानून व्यवस्था सुधारने की बात कही। 2017 से 2022 तक योगी ने माफियाओं, बदमाशों, हिस्ट्री शीटरों के घर पर बुलडोजर चलाया। 2022 यूपी चुनाव की घोषणा से काफी पहले सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार में चले गए थे। 8 जनवरी को चुनाव ऐलान से पहले वो 68 रैलियां कर चुके थे। एक भी जगह उन्होंने बुलडोजर का प्रचार बिल्कुल भी नहीं किया था। 20 जनवरी को कन्नौज, इटावा समेत 16 जिलों में तीसरे चरण के वोट पड़ रहे थे। अखिलेश बगल के जिले अयोध्या में चौथे चरण के लिए रैली कर रहे थे। यहाँ उन्होंने मंच से कहा कि जो जगहों का नाम बदलते थे, आज एक अखबार ने उनका ही नाम बदल दिया। अखबार अभी गांवों में नहीं पहुंचा होगा, हम बता देते हैं, उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। दरअसल गैंगस्टरों का एनकाउंटर और अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद यूपी की राजनीति में हंगामा मच गया। योगी अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए, जिसके चलते 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में विरोधी समाजवादी पार्टी ने बुलडोजर को मुद्दा बना दिया। खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक सभा में योगी आदित्यनाथ का नामकरण बाबा बुलडोजर के तौर पर कर दिया। अखिलेश के बाबा बुलडोजर कहते ही योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने बुलडोजर का प्रचार तेज कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा बुलडोजर को गरीबों की ताकत के तौर पर पेश किया, जिसके बाद अगले दिन योगी ने कहा कि बुलडोजर हाईवे भी बनाता है, बाढ़ रोकने का काम भी करता है, साथ ही माफियाओं से अवैध कब्जे को भी मुक्त कराता है। 25 फरवरी को जब योगी रैली के लिए निकले तो उन्होंने हेलीकॉप्टर की एक फोटो शेयर की। उन्हें अपनी रैली में कई बुलडोजर खड़े नजर आए। धीरे धीरे बाबा का बुलडोजर एक ब्रांड बनने लगा। चुनाव में भी यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर बाबा जरूरी है के नारे लगाए गए। पोस्टर, बैनर, सभाएं, हर जगह योगी के साथ बुलडोजर नजर आने लगा। योगी के बुलडोजर का प्रचार सिर्फ यूपी तक नहीं बल्कि देश के बाकी राज्यों तक होने लगा। बाकी राज्यों में भी लोग अपराध को खत्म करने के लिए योगी के बुलडोजर पैटर्न को लागू करने की डिमांड और मांग करने लगे। इसका असर यूपी के चुनाव में साफ देखने को मिला। चुनाव का नतीजा आया तो बुलडोजर वाले बाबा यानी कि बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी ने 2022 में भी 403 में से 273 सीटों पर जीत हासिल कर दोबारा सरकार बना ली। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार सीएम बने और आज इसका असर ऐसा हुआ है कि अब बुलडोजर की ताकत यूपी के अलावा देश के कई राज्यों के सरकार को लुभाने लगी है। वहीं जब भी यूपी में कोई एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो विपक्ष के हमले शुरू हो जाते हैं। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ। असद के साथ ही अतीक के शूटर गुलाम को भी पुलिस ने मार गिराया। इन दोनों एनकाउंटर के बाद एक बार फिर बुलडोजर और एनकाउंटर वाली राजनीति चर्चा शुरू हो गई थी। बड़ी संख्या में लोगों ने माफिया राज खत्म करने के इस तरीके को सही ठहराते हुए सीएम योगी की तारीफ की, तो कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि 1923 में बुलडोजर को खेती किसान के लिए बनाया गया था। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के बाद ये चुनावी मशीन भी बन गया है। हरियाणा के नूह और मेवात में जब हिंसा हुई, लोगों ने योगी के अंदाज में कार्रवाई की मांग की। बुलडोजर ने योगी आदित्यनाथ की छवि को निर्भीक नेता का बना दिया है। अभी योगी निर्विवाद तौर पर सख्त प्रशासकों के नंबर 1 है और कहीं ना कहीं यूपी की कानून व्यवस्था पर इसका असर दिखता है। खुद योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि उनके 6 साल के कार्यकाल में दंगे नहीं हुए। माफिया अतीक अहमद के गुर्गों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद
यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली थी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा है। वहीं समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बाबा का बुलडोजर धर्म विशेष और खास पार्टी के खिलाफ ही गरजता है, मगर इसका दूसरा पहलू यह है कि जिस दबंग को आम आदमी टच नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कार्रवाई सुकून देती है। बुलडोजर के समर्थन करने वाले नेता इसे समझते हैं कि यही राजनीति में बुलडोजर की ताकत है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।